आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके टोटल मेडिकल से रहेंगे, यानी कि जो मेडिकल लाइन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही रहेंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल आराम आराम से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो प्लीज़ उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए और उसका डेली रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हमारा देखिए पहले क्या है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका हट के हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, 15-20 जो क्वेश्चन होंगे आपके दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम करवा रहे हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। ऑप्शन नंबर ए उदर में, बी हमारा हृदय के आधार में, सी है मस्तिष्क के आधार में, एंड डी हमारा गर्दन में। तो ये हमारी मस्तिष्क के आधार में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरानी और नष्ट प्रायः लाल। ठीक है, तो पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रुधिर शुक्राएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं, नस होगा। ठीक है, या यकृत में, बी अमाशय में, सी है अस्थि मज्जा, एंड डी हमारा प्लीहा में। तो ये कहाँ नष्ट हो जाती हैं, ये प्लीहा में, यानी जो आपका स्प्लीन होता है जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं और हिंदी में प्लीहा बोला जाता है, तो यहाँ पर ये नष्ट होती हैं। और जो हमारी आरबीसी होती हैं, इनके रेड ब्लड कार्पोसेस जो होती हैं, ये हमारी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है और स्प्लीन यानी कि प्लेहा में ये डिट हो जाती हैं। इसलिए जो प्लेहा होता है इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, कि आरबीसी का यानी कि लाल रुधिर जो कणिकाएँ होती हैं उनका जो कब्रिस्तान होता है उसे हम प्लीहा बोलते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता जाता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएँ हैं उनका कब्रिस्तान क्या है, तो उनका कब्रिस्तान जो होता है वो हमारा प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है। इंग्लिश में से स्प्लीन और हिंदी में प्लीहा बोला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएँ हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्ल कोशिकाएँ, बी हमारा मुख्य कोशिकाएँ, सी है कलश कोशिकाएँ, एंड डी हमारा भित्तीय कोशिकाएँ। तो ये हमारी मुख्य कोशिकाएँ होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। जो हमारे दांत होते हैं और हमारी जो हड्डियां होती हैं किस चीज़ की बनी होती हैं, सभी को पता है किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए लौह और कैल्शियम का, किसका, लौह और कैल्शियम का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे किस अंग में पाई जाती है, यानी कि किस अंग में हमारी सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है कान, बी हमारा पैर की अंगुली, सी है नाक, एंड डी हमारा आँख। तो जो हमारे कान की हड्डी होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी होती है, जिसे हम स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपीज जो हमारी होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज जो हमारी कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको मैच कराना है। देखो यहाँ पर इधर विशेषज्ञ लिखा है और इधर लिखा है शरीर का भाग, समझिएगा। मतलब हम कौन चीज़ को क्या हम बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि आप अगर आपके तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम है तो बोलते हैं कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। आपके अगर मूत्र मार्ग में दिक्कत है तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है ये हमारा हृदय का होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है ये गुर्दा का होता है, किडनी की जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, उसी से नेफ्रोलॉजी बना है। ठीक है, वृक्क से जो हमारा गुर्दा होता है इसे किडनी वृक्क बोलते हैं, ये हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। नेक्स्ट है यूरिलॉजी, यूरिन मतलब यूरिन, यूरिन मतलब यूरिया, तो इसका समझ लीजिए ये हमारा आपका जो यूरिन होता है वो मूत्र नलिका से निकलता है। ठीक है, तो हमारा यूरिन से बना यूरोलॉजिस्ट या यूरिया, तो ऐसे आप इसको मूत्र मांग में लाएंगे। लास्ट में चाहे ऑक्यूलिस्ट, तो ये हमारा आँख हो जाएगा। तो देखिए पहले का चौथे से इसमें एक ही ऑप्शन है ये, जो दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी हमारा हृदय, सी हमारा अस्थिमज्जा, एंड डी हमारा हार्मोन। तो मैंने अभी बताया कि जो हमारे लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं इनका जो निर्माण होता है वो हमारा बोन मैरो, BON बोन MARROW, ये बोन मैरो इंग्लिश में होता है और हिंदी में हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। देखो इनका उत्पादन जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और ये मर्ती कहाँ पर है, ये हमारे मर्ती स्प्लिन है, यानी कि प्लीहा में इनका कब्रिस्तान होता है। ये मर्ती हैं स्प्लिन में और निर्माण इनका अस्थि मज्जा में होता है, ये कई बार हम बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है, यानी कि ब्लड जो आपका शुगर है कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 से 150 मिलीग्राम पर DCL, एंड बी हमारा 80 से 90 मिलीग्राम पर DCL, एंड सी हमारा 150 से 120 मिलीग्राम पर DCL, एंड डी हमारा है 10 मिलीग्राम पर मिली के आसपास। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा 80 से 90 मिलीग्राम पर DCL होता है, इसको आप याद रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है सामान्यतः जो निषेचन होता है ये कहाँ पर होता है, जो सामान्यतः निषेचन होता है ये कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए आच्छाद यानी कि योनि में, बी हमारा गर्भाशय में, सी है ग्रीवा में, एंड डी हमारा डिंबवाही नली में। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा डिंबवाही नली में होती है, वहाँ पर निषेचन होता है। ठीक है, एक अंडाणु का जो होता है निषेचन होता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस सिरा, बी हमारा फुफ्फुस धमनी, सी हमारा वृक्क धमनी, एंड डी हमारा यकृत। तो उसे हम फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गल ग्रंथि यानी थायराइड का कार्य क्या है। जबकि थायराइड होती है, कहते हैं कि हमारा थायराइड बढ़ गया, तो इसका काम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बी हमारा उपापचयी का नियंत्रण, सी हमारा रक्तचाप को नियंत्रण करना, एंड डी हमारा प्रजनन प्रणाली नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये हमारा कौन होगा, ये हमारा उपापचयी का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायलिसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग के रोग से है। अच्छा, जब आपने देखा होगा कि उनका डायलिसिस चल रहा है अस्पताल में, क्या बोलते हैं, आज उनका डायलिसिस है। तो डायलिसिस में होता है क्या, जब आपका वृक्क होगा, किडनी होती है, वो खराब हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, जो आपका रक्त का छनन होता है वो आपका डायलिसिस कहलाता है। तो इसमें देखो आपका जब कौन सा अंग आपका जब खराब होगा तो डायलिसिस होगी। तो आपका जो वृक्क होता है, जो किडनी होती हैं, ये जब खराब हो जाती हैं तो व्यक्ति का डायलिसिस होता है। डायलिसिस मतलब होता है रक्त का छानना। तो जबकि किडनी खराब होती है तो आपका डायलिसिस होता है। तो ये एक मशीन होती है डायलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब आपका वृक्क जो होता है, किडनी होता है, वो जब खराब हो जाता है तब डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस एक मशीन होती है जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर थायराइड ग्रंथि, बी हमारा थाइमस ग्रंथि, सी हमारा एड्रिनल ग्रंथि, एंड डी हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हाइपोथैलेमस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं कि मानव जो मस्तिष्क होता है कितने ग्राम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो आप जब क्वेश्चन कोई हम आपसे पूछते हैं तो आप क्वेश्चन को अगर आप गूगल करके लिखेंगे तो यकीन मानिए उस क्वेश्चन को आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसीलिए आप अगर कोई भी क्वेश्चन गूगल से सर्च करते हैं तो ईमानदारी के साथ बढ़िया से अच्छे से सर्च किए, उसके बारे में पढ़िए, फिर वही कमेंट में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, चीज़ें जब आप सर्च करते हैं, खंगालते हैं, तो आपको चीज़ें वो ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, आपकी चीज़ें रन में रहती हैं और आपको अच्छे से याद भी रहती हैं। ठीक, ये होता है गूगल का यूज करने का फ़ायदा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से वे रुधिर कणिकाएँ कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। कौन सी सहायता होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक केंद्रक रुधिर कणिकाएँ, बी हमारा श्वेत कणिकाएँ, सी हमारा लसिका कणिकाएँ, एंड डी हमारा है न्यूट्रोफिल उदासीन रोगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपकी श्वेत कणिकाएँ होती हैं कि WBC होती हैं, ये आपके शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अधिभ्रक ग्रंथि, बी हमारा अवट्टु ग्रंथि, सी अग्न्याशय, एंड डी हमारा पीयूष ग्रंथि। जो हमारे शरीर में देखो मास्टर की भी मास्टर होती है जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ये हमारे शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें क्या चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सूर्य की रोशनी, बी हमारा उष्मा, सी है जल, एंड डी हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। जब का रक्तदाब होता है इसका नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है पीत पिंड यानी कि कार्पस लुटियम, बी हमारा अधिभ्रक यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, सी हमारा आउटो यानी कि थायराइड ग्रंथि, एंड डी हमारा थाइमस। तो ये कौन करता है, आपकी अधिभ्रक ग्रंथि करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाशय में जठर रस का स्राव होता है, कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए भित्तीय कोशिकाओं से, बी हमारा अम्ल कोशिकाओं से, सी हमारा पेप्टिक कोशिकाओं से, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका भित्तीय कोशिकाओं से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।